वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप सबको तो पता ही है दिल्ली वाले केस के बारे में। मैं ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी नहीं करने के लिए आई हूँ। बस मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ ना कि लाइफ में अगर कहीं भी आपसे लगता है ना कि जिस बात पे आप हो या तो जिस चीज़ को आप कर रहे हो वह आपसे नहीं हो तो डोंट वरी। आपको ना इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं हो जाना है कि अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप तो पीडब्ल्यू को जानते ही होंगे, पीडब्ल्यू को अलग पांडे सर को तो जानते ही होंगे आप लोग। क्या उन्होंने अगर आईआईटी जेईई आज क्लियर कर लिया रहता अपना, तो क्या आज वो हम लोगों के बीच में हमारे मेंटोर, हमारे बड़े भाई या हमारे जो भी आप उनको कह सकते हो टीचर, वो बन के आज वो हमारे बीच आ पाते? क्या पीडब्ल्यू हमारे बीच आ पाता? क्या हम पीडब्ल्यू को जानते? क्या नहीं। तो इसलिए कभी कभी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ना भी होना वो हमारे हित के लिए होता है। तो प्लीज़ जिनको भी ये सब ख्याल आते हैं ना कि अगर हम यूपीएससी नहीं निकाल पाए, अगर हम बीपीएससी नहीं निकाल पाए देन हम फेल्योर कहलाएंगे, हमारे माँ बाप हमें फेल्योर कह देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार उनसे अच्छे से बैठ के बात तो करो। आप उनको एक बार अपनी मजबूरी तो समझाओ कि आपसे कहाँ पे चूक हो रही है। वो माँ बाप हैं हमारे, वो बिल्कुल समझेंगे। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक आप ना अपने बात को उनको नहीं बताओगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ आप उनसे एक बार ज़रूर शेयर करें और उसके बाद ना आपको रुकना नहीं है। मैं हम ये नहीं कह रहे ना कि आपसे बीपीएससी नहीं हुआ तो आपसे यूपीएससी नहीं हुआ तो आप फिर छोड़ दो उसको कर नहीं। आप एक लिमिट तक किसी भी चीज़ को तक अति नहीं होना चाहिए। तो आप एक लिमिट तक ट्राई करो। अगर नहीं होता अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आप क्या आप रहोगे तो ना अपॉर्चुनिटी है यार। आप हो ही नहीं तो आप क्या करोगे फिर उस अवसर का? इसलिए और मैं ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। बट आप जो हुआ वो तो आप लोगों से छिपा नहीं है क्योंकि आप लोग भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, मैं भी पढ़ती हूँ। और जो न्यू व्यूवर्स मेरे अकाउंट से जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूँ, मैं 71st बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार के ही पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अदरवाइज़ फिर इधर बिहार एबीपीओ की भी आई हो 2024 वाली बहाली, तो मैं उसके लिए भी ट्राई करूँगा। अगर आप लोगों को मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मैं क्या पढ़ती हूँ, कहाँ से पढ़ती हूँ, कैसे नोट्स बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप सब मैसेज कीजिएगा। मैं वो सारा भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। एंड सेकेंड थिंग, आपको ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है अपने लाइफ में। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक 2 साल की बच्चे की माँ भी हूँ, तो मैं सब चीज़ों को मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं है ना कि सुबह उठते ही हमको बेड टी मिल जाता है, उसके बाद कोई खाना बना के दे देता है, कोई मेरे बच्चे को पकड़ता है। नहीं, मैं खुद भी स्ट्रगल कर रही। तो जो लोग स्ट्रगल करके कोई चीज़ अचीव करते हैं ना, ट्रस्ट में उसका जो खुशी होता है ना वो आपको बैठे बिठाए चीज़ों मिलने पे नहीं मिलेगा। और मैं यूट्यूब चैनल बस इसलिए बनाई हूँ ना ताकि जिन लोगों को लगता है ना कि उनके बच्चे छोटे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, या तो फिर होता है ना कि एक्सक्यूज़ देना, लोग काफ़ी लोग तो एक्सक्यूज़ भी देते हैं ना कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरा बेबी तो अभी छोटा है, हम कैसे करेंगे, ऐसा वाला। तो आपको बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है लाइफ में, क्योंकि आपको नहीं पता है कि काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ आप, मैं या गिने चुने 2-4 लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में। आप निकल जाओ सड़कों पे। मैंने देखा है, मैं जब 9 साढ़े 9 बजे कभी निकल जाती हूँ ना अपने हस्बैंड के साथ, अदर डे वर्किंग डे में, अदर डे में तो क्या ही, फिर अदर डे में तो सबको रेस्ट करते हैं, वर्किंग डे में मुझे पता चलता है कि हमारे पटना की आधी आबादी सड़कों पे रहती है, वो एक दूसरे से compete कर रही है। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ना मैं तो लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकती हूँ। तो बस इसलिए ना आप लोगों को ये नहीं समझना है ना कि आप घर में हो रहे यार बहुत काम है। ये जो सड़क पे है ना, ट्रस्ट मी गाइस, वो आपसे ज़्यादा परेशान है। तो प्लीज़ आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिला है कुछ करने का, आप चाहते हो, जेन्युइन हो, चाहते हो खुद से कुछ करना, तो प्लीज़ उठो, खड़े हुए लड़ो खुद के लिए, क्योंकि ये लाइफ एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है और आपको आपके हाथ में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दिल्ली लाइब्रेरी वाले केस में एक लड़की थी, मैं शायद नाम भूल रही हूँ, वो हमारे बिहार के औरंगाबाद से, शायद वो, हाँ औरंगाबाद से ही थी। वो काफ़ी जेन्युइन थी पढ़ने में और वो अपने मम्मी पापा से प्रॉमिस करके गई थी कि वो इस बार यूपीएससी में सेलेक्ट होके ही आएंगी। क्या वो पढ़ाई नहीं करती होंगी?
क्या वो सच में जेन्युइन नहीं थी? क्या वो नहीं चाहती होगी अपने माँ बाप को एक आईएएस की गाड़ी में बैठाना, एक आईपीएस की बेटी कहलवाना, कि उनके माँ बाप बोले अरे ये तो आईएएस के मम्मी पापा हैं, ये तो आईपीएस के मम्मी पापा हैं। वो चाहती थी, बट लाइफ उनको ये मौका नहीं दे सका। तो अगर आपको मौका मिला है देन आप प्लीज़ उसका यूज करें। और अगर आपको भी किसी भी तरह का हेल्प चाहिए नोट्स मेकिंग में, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ में, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज़, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, हमारे ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।